गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सुधांशु। मुझे पता है सबसे पहले आप ही आते हो। गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑल एट निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी डियर। चलिए, आप सबका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। हम आज आगे स्टार्ट करेंगे। थोड़ा अपन लेट हो चुके हैं, 5 मिनट्स। गुड मॉर्निंग डिम्पल, गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग। चलिए, एवरीवन शुड बी कम। जल्दी जल्दी आ जाइए, फिर अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सब अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। आई थिंक सभी अपने अपने क्वेश्चंस को लगा रहे होंगे। मैं आपको अब कुछ नए क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। कल से अपन कुछ नए क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे। गुड मॉर्निंग राकेश, गुड मॉर्निंग रजनीश, गुड मॉर्निंग। आप सबको आई थिंक आज पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। आपको आपके लिंक पे मिल जाएगा। चलिए डियर, आप सब जल्दी जल्दी आ जाइए और मैं स्टार्ट करने वाला हूं। जैसा कि अपन ने कल क्या पढ़ा था डियर, डियर स्टूडेंट, कल अपन ने क्या पढ़ा था? आवाज सबको क्लियर आ रहा है मेरा आवाज? गुड मॉर्निंग मयंक। गुड मॉर्निंग। वीडियो के साथ आपको पीडीएफ फाइल अटैच मिल जाएगी। आपको पीडीएफ फाइल अटैच मिल जाएगी। वेरी गुड, साउंड और वीडियो क्लियर है। फर्स्ट वीडियो के साथ आपको इसका जो अपन यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका पीडीएफ अटैच मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना उसे। ऑलरेडी ये हमने डाल दिया है, तो सभी एक बार, हाँ, फर्स्ट वीडियो के साथ अटैच किया हुआ है डियर। फर्स्ट वीडियो के साथ अटैच किया हुआ है, तो एवरीवन शुड बी डाउनलोड दिस फाइल। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना आप सब। ओके, चलिए डियर, हम आगे स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, चलिए डियर, बात करेंगे। कल अपन क्वेश्चन नंबर 22 को कंप्लीट कर चुके थे आई थिंक। अपन सारी बात, रवि, रवि फर्स्ट वीडियो के साथ अटैच किया हुआ है। फर्स्ट वीडियो के साथ फाइल अटैच की हुई है, तो एक बार आप वहां पे जाके देख लो। गोकुल, गोकुल, गुड मॉर्निंग गोकुल। इस जो अपन क्वेश्चंस निकाल रहे हैं इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? फर्स्ट वीडियो के साथ अटैच की हुई है। आज ही मतलब कल ही अटैच कर दिया था, तो आप सब उसको देख लेना। इन सभी क्वेश्चंस को वहां पे आपको इसका फाइल्स मिल जाएगा डियर। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे। चलिए, अब हम बात करेंगे आगे, क्वेश्चंस करने का स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि अपन जानते हैं, अपन 22 को कर चुके थे। 22 कंप्लीट था अपना आई थिंक। मैं अगले क्वेश्चंस की ओर जाऊंगा। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है डियर। मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 गिवन है, तो मैक्सिमम शियर कितना होगा? जल्दी से फॉर्मूला बताइए। फास्ट फास्ट फॉर्मूले बताइए इसका। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। वेरी गुड। दैट इज द टॉ मैक्सिमम, और दैट इज द रेडियस ऑफ मोर सर्कल।
नहीं डियर, अपने पास जो इसका फर्स्ट वीडियो जो अपन ने स्टार्ट किया है अपने यहाँ निम्बस पे जो अपन ने स्टार्ट किया उसके फर्स्ट वीडियो के साथ देखो एक बार, फिर मैं पता करता हूं। और चलिए, टॉ मैक्सिमम इक्वल टू आर। बात करें डियर आगे क्वेश्चन की। सेकेंड अपन क्वेश्चन करेंगे 24। डियर, प्रिंसिपल प्लेन एक दूसरे से कितने एंगल पे होते हैं? 24, 24। जल्दी से आंसर कर दो। सभी को आई थिंक दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। चलिए, वेरी गुड विकास, बहुत अच्छे। बिल्कुल, जल्दी से एक दूसरे से कितने एंगल पे होते हैं अपन जानते हैं। जो अपने पास दो प्लेन होते हैं वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो प्रिंसिपल प्लेन भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर? इसका आंसर अपने पास 90 चला जाएगा। तो डियर इसका आंसर मैं यहाँ कर देता हूँ 90। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन वापस रिपीट करेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए इसका। डियर, क्या पूछा उसने? उसने पूछा रेडियस ऑफ मोर सर्कल। रेडियस ऑफ मोर सर्कल वो आपसे जानना चाहता है। और आपको बताइए ये दोनों किस टाइप की स्ट्रेसेस है? प्रिंसिपल। एक बार सभी मुझे ये बताइए, वीडियो विजिबल नजर आ रहा है? क्लियर नजर आ रहा है? सोनाली, एक बार आप उसका वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लो अच्छे से। वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लो, उसको ज्यादा क्वालिटी पे कर लो। बिल्कुल बिल्कुल सुधांशु, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, ये अपन को सिग्मा 1 दे रखा है और अपन को एक सिग्मा 2 दे रखा है। तो रेडियस ऑफ मोर सर्कल अभी बात किए, दैट इज द टॉ मैक्सिमम सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। पुट द वैल्यू, सिग्मा 1 10 रख दीजिए, सिग्मा 2 5 रख दीजिए छोटा वाला, और 2 दैट इज द 2.5। बहुत अच्छे डियर, सही है, वेरी गुड, बहुत। ओके, वीडियो थोड़ा रुक रुक के चल रहा है तो अपन इसमें बात कर लेंगे अभी। एक बार रुक जाइए, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। क्लियर आ रहा है अब थोड़ा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 1 मिनट, मैं 1 मिनट लूंगा आपका। मैं भी वीडियो को और क्लियर करा देता हूँ। ठीक है डियर, अब आपको वीडियो सही दिखेगा। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। ठीक है, आई थिंक अब आपको वीडियो क्लियर नजर आ रहा होगा। चलिए इधर डियर,
26, क्वेश्चन नंबर 26, वी ऑलरेडी डन इट। बताइए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी हम पढ़ चुके हैं डियर। बिल्कुल, चलिए अब क्लियर है, वेरी गुड। कौन सी चीज को रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम प्रिंसिपल? मैक्सिमम प्रिंसिपल किसको जाएगा? रैंकाइन को जाएगा। अपन देख चुके हैं ये वाली चीज। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं मैं डियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा और आपको समझने की जरूरत है। 27 में डिम्पल डिम्पल और मयंक, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ोगे तो गलत हो जाए आपका, ये ध्यान से पढ़ो, आपने गलत आंसर दिया है। बात करेंगे राजेंद्र इस पे। डियर, रेडियस ऑफ मोर सर्कल फॉर द स्ट्रेन एनालिसिस। स्ट्रेन एनालिसिस की बात कर रहा है, स्ट्रेस एनालिसिस की बात नहीं कर रहा। मेरी बात समझना, स्ट्रेस अलग होता है और स्ट्रेन एनालिसिस अलग होता है। मैं यहां आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पे ये स्ट्रेस नहीं पूछ रहा है, ये स्ट्रेन एनालिसिस में पूछ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से समझोगे तो मैं आपको अब स्ट्रेन एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। हमने स्ट्रेस पढ़ा था, आपको पता हो तो। हमने कहा था हमने पास दो टाइप का स्ट्रेस होगा, नॉर्मल और शियर। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया था और शियर को अपन ने टो से रिप्रेजेंट किया था डियर। अब इसी तरीके से अपने पास स्ट्रेन होगी, स्ट्रेन होगी। एक होगी नॉर्मल स्ट्रेन, वन इज द नॉर्मल स्ट्रेन, और डियर एक होगा शियर स्ट्रेन। एक नॉर्मल स्ट्रेन और एक शियर स्ट्रेन। नॉर्मल को अपन एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे और शियर को अपन फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब माय डियर फ्रेंड्स, आप समझने की कोशिश करना कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना दे रखा था, तो अपन को इसकी वैल्यू कितनी पता है? दैट इज द सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस, प्लस ऊपर प्लस कर देता हूं ऊपर, प्लस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर एक्स वाई। और इसी तरीके से सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर एक्स वाई। डियर, इसी टाइप से आपके पास एक प्रिंसिपल स्ट्रेन होगी। तो कभी भी आपको प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालनी हो E1 और E2, जैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस, स्ट्रेस अपन ने ये निकाली थी, अगर स्ट्रेन निकालनी है तो उसका भी एक मेथड है, पर आपको इतना कौन याद रखेगा। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना दिया उसका। आप क्या करो, जहां भी नॉर्मल स्ट्रेस आपका आ रहा है वहां रिप्लेस कर दो, किससे? नॉर्मल स्ट्रेन से रिप्लेस करना है, बराबर नहीं, रिप्लेस कर दो। दूसरा, जहां भी शियर स्ट्रेस दिखाई दे उसको रिप्लेस कर दो शियर स्ट्रेन बाय 2। फाई क्या है? फाई यहां पे शियर स्ट्रेन है। तो जहां जहां आपको टो नजर आए वहां आप 5/2 रख देना, और जहां सिग्मा नजर आए वहां एप्सिलॉन रख देना। तो डियर, इसका फॉर्मूला यहां से बना लो।
सिग्मा एक्स, यह क्या था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 था। तो सिग्मा एक्स की जगह क्या रख दे, ई एक्स प्लस ई वाई बाई 2 प्लस रूट ऑफ ई एक्स माइनस ई वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर एक्स वाई। डियर अगर ये निकालना है आपको, सॉरी टो स्क्वायर नहीं, टो की जगह क्या रखेंगे, टो की जगह क्या रखेंगे, 5/2 एक्स वाई इसका स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड समझने की कोशिश करिएगा। इसी तरीके से ई एक्स प्लस ई वाई बाई 2 माइनस, क्योंकि देखो सिग्मा एक्स को सिग्मा एक्स को सिग्मा एक्स को रिप्लेस करना है ई एक्स से, सिग्मा वाई को रिप्लेस करना ई वाई से। सिग्मा एक्स क्या होता था, प्लेन ए बी पे नॉर्मल स्ट्रेस, प्लेन ए बी पे नॉर्मल स्ट्रेस। और इसी तरीके से ये क्या होगा, प्लेन ए बी पे नॉर्मल स्ट्रेन, प्लेन वाई पे नॉर्मल स्ट्रेन। वीडियो रुक रहा है थोड़ा, चलिए हम वापस, अब वीडियो सही हो गया होगा आई थिंक। अब आपका वीडियो सही हो गया आई थिंक। वापस रिपीट करते हैं। देखिए सिग्मा एक्स क्या था, तो अपन इसमें अगर ब्लॉक डायग्राम बनाए तो ऐसा बनता था, ये स्ट्रेस वाला डायग्राम था। इसी तरीके से अगर यहां बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रेन स्ट्रेन रहेगा, ई एक्स ई वाई, ई यानी एप्सिलॉन बोल दो, या फिर फाई एक्स वाई। तो डियर दैट इज द स्ट्रेस एलिमेंट, दैट इज द स्ट्रेन एलिमेंट। तो आपको ज्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये वाला टॉपिक ऐसे डियर बहुत ही कम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, फिर भी पूछ ले तो बहुत सिंपल है। अगर पहला वाला टॉपिक क्लियर है तो अपन दूसरे बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब यहाँ क्या आ जाएगा, इस तरह से आप इसे रिप्लेस कर दोगे। मैं और दिखा रहा हूं आपको, और देखना, ध्यान देना। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या बना था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, यही बनाया था। ओके नेट प्रॉब्लम है। 1 मिनट में टेक्निकल टीम से बात करता हूं, देखिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, टेक्निकल टीम से बात करता हूं, 2 मिनट दीजिए।
चलिए डियर, अब थोड़ी देर में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। ओके प्रद्युम्न, मैंने टेक्निकल टीम से बोल दिया है कि बच्चों के कमेंट्स पढ़े जाएं। अभी टेक्निकल टीम्स देख लेगी सारी प्रॉब्लम जो भी हो रही है, डोंट वरी। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं डियर, मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूं। अब सही चल रहा है आई थिंक, देखो। तो डियर, टॉ मैक्सिमम इक्वल टू क्या बढ़ा था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। और एक फॉर्मूला क्या बढ़ा था, ये तो प्रिंसिपल के टर्म्स में था। और एक क्या पढ़ा था अपन ने, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर एक्स वाई। अब इधर देखिए, दैट इज द सीयर, मैक्सिमम सीयर। अगर आपको मैक्सिमम सीयर नहीं निकाल के मैक्सिमम सीयर स्ट्रेन निकालनी है, तो इस टॉ मैक्सिमम को रिप्लेस करो फाइव मैक्सिमम बाई 2 से। क्योंकि मैंने कहा था सीयर को रिप्लेस करना है 5/2 से। अगर ये टॉ मैक्सिमम है तो 5 मैक्सिमम बाई 2। चलिए, और इधर देखिए डियर, सिग्मा 1 की जगह E1 माइनस E2/2। और डियर इधर देखिए, अगर यहां बात करें तो EX माइनस EY/2 का स्क्वायर प्लस 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 5XY/2 का स्क्वायर। चलिए डियर, अपन बात करते हैं इसमें। अब देखिए डियर, अगर 5 मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, E1 माइनस E2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। डियर डियर अब देखना, ये कितना हो जाने वाला है, EX माइनस EY/2 5XY/2 का स्क्वायर। चलिए डियर, अब 5x किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5x किसको रिप्रेजेंट करेगा, बताइए 5x किसको रिप्रेजेंट करेगा, टॉम एक्स किसको रिप्रेजेंट करती थी, रेडियस ऑफ मोर सर्कल। हाँ, और ये किसको, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी फॉर्मूले को इसके हिसाब से निकाल सकते हो। ओनली करना क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्लेस करना है नॉर्मल से, नॉर्मल स्ट्रेन से। और शियर स्ट्रेस को रिप्लेस करना है शियर स्ट्रेन बाई 2 से। बिल्कुल बिल्कुल, यही रेडियस ऑफ मोर सर्कल हो जाएगा। वेरी गुड। अब मैं आपको एक और यहाँ पे ईएससी के 2 या 3 क्वेश्चंस और करवाने की ट्राई करूंगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए, एक क्या क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ये आता है, रिलेशन बिटवीन रिलेशन रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन। प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन के बीच में रिलेशन, ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है।
आज तक ये सारा क्वेश्चन ईएससी के ऑब्जेक्टिव में आया है, तो एक बार अपन उसको देख लेंगे तो वो वाला टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। डियर, मैं इसे 2D में बात करूंगा, फिर 3D में बात कर लेंगे। आपके पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 लगा हुआ है, बताइए दोनों प्रिंसिपल या नॉन प्रिंसिपल? एवरीवन शुड बी रिप्लाई, एवरीवन शुड बी रिप्लाई। ये दोनों प्रिंसिपल है या नॉन प्रिंसिपल है? मुझे आंसर करके बताओ। गोकुल ने कह दिया प्रिंसिपल, प्रद्युम्न ने भी प्रिंसिपल, मयंक ने भी प्रिंसिपल। बहुत अच्छे। चलिए डियर, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। क्या आप ये निकाल सकते हो कि स्ट्रेन कितनी होगी एक्स डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन मतलब सिग्मा 1 डायरेक्शन में स्ट्रेन कितनी होगी? क्या अपन निकाल सकते हैं कि सिग्मा 1 डायरेक्शन में स्ट्रेन कितनी होगी? E1 बराबर, बताइए, इसे जनरलाइज हुक्स लॉ बोला जाएगा। सिग्मा 1 की वजह से कितनी, कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल, और सिग्मा 2 की वजह से लेटरल। डियर, ये वाला टॉपिक आपको क्लियर है या नहीं है? फर्स्ट टॉपिक में ये ऐसा निकालते थे। अगर आता हो तो यस करो। एवरीवन शुड बी रिप्लाई। वेरी गुड डिम्पल। तो सिग्मा वन का मतलब स्ट्रेन इन द सिग्मा 1 डायरेक्शन। सिग्मा 1 डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन निकालनी है तो इसकी वजह से तो लॉन्गिट्यूडनल आएगी, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में, तो सिग्मा 1 अपॉन ई, और इसकी वजह से लेटरल आएगी, तो दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट। लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट ऑफ सिग्मा 1। और ये क्या है? दैट इज द पॉइजन इफेक्ट। दैट इज द पॉइजन इफेक्ट ऑफ सिग्मा 2। थोड़ा याद करो अपने रिकॉल। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डियर, E2 भी निकाल लो। बताइए ये कितना हो जाएगा? डियर, ये कितना हो जाएगा? दैट इज द सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 1 बाई ई। एवरीवन शुड बी रिप्लाई इन प्रॉपरली। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो डियर, दैट इज द प्रिंसिपल स्ट्रेन, दैट इज द प्रिंसिपल स्ट्रेन, और दैट इज द प्रिंसिपल स्ट्रेन। और ये कौन सा? मेजर और माइनर बोला जा सकता है। बोल सकते हैं कि मेजर और क्या होगा? माइनर हो सकता है। तो डियर, दैट इज द प्रिंसिपल स्ट्रेन, और ये भी कौन सा है? प्रिंसिपल स्ट्रेन है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप ध्यान से सुनना। अभी तक तो प्रिंसिपल स्ट्रेन को अपन ने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के रेस्पेक्ट में लिखा था, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में लिखा है। अब मैं सिग्मा 1 को E1 और E2 के रेस्पेक्ट में लिखना चाह रहा हूं। मैं सिग्मा 1 को E1 और E2 के रेस्पेक्ट में लिखना चाह रहा हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आप देखना बड़े ध्यान से, अपन इसको किस टाइप से करेंगे। तो देखिए मैं किस टाइप से करूंगा। तो पहले मैं यहां से, यहां इस वाले से देखो, इस ई को यहां लेके जाऊंगा। वेरी गुड। अब मैं क्या करूं? अब मैं ऐसा करता हूं, आपके पास ऐसा करते हैं, सिग्मा 1 निकाल लेते हैं। ये आपने सिग्मा 1 निकाल लिया। अब इस सिग्मा 1 की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, यहां पे पुट कर दो। तो ध्यान से देखना, अगर यहां पुट कर देंगे तो E2 बराबर सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू बाई ई को बाहर ले लो। अंदर कितना होगा? E1 प्लस म्यू सिग्मा 2। डियर,
यहां से ई को कॉमन लेके यहां लेके चले जाएं तो थोड़ा इधर आ जाते हैं इसमें, इसको यहां लेके जाओ। ई टू बराबर कितना होगा? दैट इज द सिग्मा टू माइनस क्या करें, म्यू ई E1 माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा टू। आप ऐसा करोगे, सिग्मा टू वाले टर्म को एक साइड कर लोगे और ई वन ई टू को इधर ले जाओ तो ई टू माइनस से प्लस हो जाएगा, म्यू ई वन बराबर सिग्मा टू माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा टू। अब डियर यहां से ऐसा करिए, ई को बाहर ले लीजिए तो ई टू प्लस म्यू ई वन बराबर, यहां से सिग्मा टू को बाहर ले लीजिए 1 - म्यू स्क्वायर। तो डियर सिग्मा टू कितना हो जाएगा? नीचे डिवाइड करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पूछ लिया जाता है डियर। सिग्मा टू प्रिंसिपल स्ट्रेस, सेकंड वाली इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेन, और ये वाला फॉर्मूला प्रिंसिपल स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो डियर डियर फ्रेंड्स बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, दोनों ही पूछे जा सकते हैं, ये भी और ये भी। इसी तरीके से अगर सिग्मा वन निकालना चाहो तो कुछ मत करना, ऐसे के ऐसे ई अपॉन 1 - म्यू स्क्वायर। अब यहाँ स्ट्रेन है टू सेकेंड डायरेक्शन में, यहाँ E1 कर देना अगर सिग्मा वन निकाल रहे हो तो, और म्यू सिग्मा टू कर देना। तो डियर ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। क्लियर है डियर स्टूडेंट? क्लियर है सारी चीज? एक बार ध्यान से देख लो, मैं बोर्ड से थोड़ा हट जाता हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अपन ये सोचते हैं कि ये कहां से आएंगे, तो ये इस टाइप से आ जाते हैं, बड़े सिंपल होता है। क्लियर है? बहुत अच्छे। चलिए मैं आगे बढ़ सकता हूं डियर स्टूडेंट। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं अब। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया कि आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेन भी हो सकता है। एक और बात मैं आपसे करना चाहूंगा, एक क्वेश्चन ये भी अक्सर पूछा जा रहा है, तो मेरे मेरे इस वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना। एक टॉपिक और है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, जिससे आपका कोई सिंगल क्वेश्चन गलत ही नहीं हो। डियर, थ्री स्ट्रेस मैट्रिक्स आज सबको पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है सबको स्ट्रेस मैट्रिक्स 3D में। दैट इज द एक्स प्लेन। चलिए एक्स प्लेन पे बताइए, पहले तो नॉर्मल कर दो, फिर शियर करो। एक्स प्लेन में फोर्स वाई डायरेक्शन में, एक्स प्लेन में फोर्स जेड डायरेक्शन में। वाई प्लेन की बात कीजिए, सिग्मा वाई हमेशा डायगोनल में आएगा, तो वाई में एक्स प्लेन में, तो सॉरी, तो वाई प्लेन में फोर्स की डायरेक्शन ए, वाई प्लेन फोर्स की डायरेक्शन जेड, दैट इज द सिग्मा जेड जेड। तो जेड वाई, तो जेड एक्स। नॉर्मल हमेशा किसमें आएगी डियर फ्रेंड्स? आप सब बड़े ही ध्यान से पढ़ते हो तो आप सबको पता ही है
कि हमेशा जो नॉर्मल आएगी वो डायगोनल में आएगी। अब इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स यहां समझना 3D स्ट्रेन मैट्रिक्स बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? स्ट्रेन मैट्रिक्स बनाएंगे 3D में। 3D में क्या करें? मैंने आपको जो समझाया है वही लॉजिक लगाओ। सेम लॉजिक लगाओ डियर। सबसे पहले एक्स प्लेन, फिर वाई प्लेन, और आफ्टर दैट जेड प्लेन। चलिए अब मैं बात करूंगा माय डियर फ्रेंड्स। सिग्मा एक्स है इस, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ ई एक्स होगा, यहाँ ई वाई होगा, यहाँ ई जेड होगा। नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन। और डियर फ्रेंड्स यहां बताइए फाइव एक्स वाई बाई टू लगाना। सीयर को रिप्लेस किससे करते हैं? 5/2 से। इसी तरह से फाइव एक्स प्लेन जेड में, फाइव, बोलो वाई एक्स बाई टू, फाइव एक्स जेड बाई टू, फाइव जेड एक्स बाई टू, फाइव, अरे बोलो बोलो, फाइव जेड वाई बाई टू। तो दैट इज द स्ट्रेन मैट्रिक्स, दैट इज द स्ट्रेस मैट्रिक्स। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा? अगर सभी को ये समझ में आ गया हो तो हाँ कर दो डियर फ्रेंड्स कि हाँ सर हमें ये बिल्कुल क्लियर है। कोई डाउट हो तो पूछिए, बिल्कुल डिम्पल। बहुत अच्छे डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट। तो अ, अब मैं आपसे एक बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस की बात करके क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, यस या नो? क्या मैं आपसे क्वेश्चन करूं एक जो एग्जामिनेशन में आया हुआ है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आई थिंक अब आ गया होगा वीडियो। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया वीडियो में, नेट का प्रॉब्लम है डियर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिखाई दे रहा होगा आराम से। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। रवि अभी आ जाएगा। वीडियो अब प्रॉपरली चल रहा है डियर, वीडियो प्रॉपरली चल रहा है, एक बार देखो। एक बार वीडियो को देखो कि प्रॉपरली चल रहा है। अब चलिए, फाइंड आउट द शियर स्ट्रेन इन एक्स वाई प्लेन, एवरीवन शुड बी आंसर। डियर कभी कभी नेट में प्रॉब्लम हो जाता है,
इसलिए कभी कभी ये दिक्कत अराइज हो जाती है। पर निम्बस पे जो अपन कर रहे हैं वो ज्यादा बेटर निकलेगा एज कम्पेयर टू यूट्यूब। यूट्यूब पे डेमो क्लासेस है वो, यहाँ आपको ओवरऑल हर चीज और ज्यादा मैनर में पढ़ाई जाएगी। तो बिल्कुल आंसर दीजिए। चलिए, प्रद्युम्न ने आंसर 8 दिया है, सुधांशु ने 16 दिया है, गोकुल जी ने 16 दिया है। मयंक आंसर दो, एवरीवन शुड बी आंसर प्रॉपरली। सभी प्रॉपरली आंसर दीजिए, तभी पता लगेगा क्या हो रहा है। सभी आंसर दीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर करते जाइए। एच के मीना 8, राकेश 16, राकेश ने 16 दिया, रजनीश ने भी 16, मयंक कोठारी 16, उमेश 8, डिम्पल भी 8। वेरी गुड, बहुत अच्छे। डिम्पल ने 8 दिया है, बाकी सबने करीबन, प्रद्युम्न ने 8 दिया, बाकी सबने 16 दिया है। डियर, एक्स वाई प्लेन में शियर स्ट्रेन पूछी है, तो दैट इज द, ये क्या होता है, ये होता है 5xy/2। तो डियर 5xy/2/a इक्वल टू 8 गिवन है, पर अपन से 5xy/2 नहीं पूछा, अपन से 5xy पूछा। डिम्पल और प्रद्युम्न और किसने दिया था ऐसा आंसर 8, तो थोड़ा वो अपने आंसर को, एच के मीना, उमेश और डिम्पल, ये सब अपने आंसर को चेक करेंगे। ये 5xy/2 8 होता है, पर इसने 5xy/2 नहीं पूछा, इसने स्ट्रेन पूछी है। तो एक बार आंसर को चेक कर लो। चलिए, क्लियर। अगला एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ऐसे बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और अपन को बिल्कुल उन पे कंसेप्चुअल जाना है और ठीक कर देना है, गलत नहीं करना इस टाइप का। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, एक बार इसे देख लो अच्छे से। वेरी गुड, तो अगला क्वेश्चन करिए। इफ द टू प्रिंसिपल स्ट्रेन, if the two principal strain is 100 into 10 की पावर -6 and -600 into 10 की पावर -6 are acting on a element, find out the maximum shear strain, find out the maximum shear strain। डियर, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरीवन शुड बी आंसर। सभी देख लीजिए क्वेश्चन को सामने। ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गोकुल, बिल्कुल गोकुल। सोनाली ने आंसर, बिल्कुल सोनाली, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आंसर देते जाओ डियर। ओके डिम्पल। एवरीवन शुड बी आंसर प्रॉपरली, और जल्दी जल्दी आंसर करो डियर। एच के मीना, विकास, वेरी गुड, आगे बढ़ो, सभी सभी आंसर करो।
मयंक वेरी वेरी गुड, सभी आंसर करो, एवरीवन शुड बी आंसर। रजनीश, डिम्पल, प्रद्युम्न। चलिए डियर, बहुत 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 सारों ने आंसर सही दिया है, पर कुछ का आंसर गलत है। अब प्रद्युम्न ने भी सही कर लिया है। डियर, 5 मैक्सिमम बाई 2 नहीं पूछा, 5 मैक्सिमम पूछा। दैट इज द E1 माइनस E2 डिवाइड बाई 2 नहीं आएगा, नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला होता है, गलत मत लगाना। कैसे याद करेंगे? अरे ऐसे याद करोगे। टॉ मैक्सिमम बराबर कितना? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। 5 मैक्सिमम की जगह 5, सॉरी, टॉ मैक्सिमम की जगह, टॉ मैक्सिमम को रिप्लेस करिए 5 मैक्सिमम बाई 2 से, और इस प्रिंसिपल स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेन से करिए। 2 से 2 चला जाएगा, ये आ जाएगा। तो E1 कितना? 100 इंटू 10 की पावर -6 माइनस माइनस 600 इंटू 10 की पावर -6। तो डियर ये कितना हो गया? 700 इंटू 10 की पावर -6। एवरीवन शुड बी रिप्लाई प्रॉपरली। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन और कराऊंगा। अब देखो, इतना सा क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, गलत नहीं करना है। सारे कंसेप्ट यहाँ क्लियर होने चाहिए। सबको समझ आ रही है मेरी बात? ओके गोकुल, बहुत अच्छे। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो डियर? डियर, अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो? पहले आंसर करो, रेडी होगा तभी करवाया जाएगा क्वेश्चन। जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्ट्रेन टेंसर इज गिवन। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। एक स्ट्रेन टेंसर गिवन है जिसके डाटा कुछ ये है। सभी डाटा ध्यान से देख लेना। देखो एक बार ध्यान से। ये एक्स जेड है डियर, तो एक्स वाई प्लस तो एक्स जेड। चलो देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा कर दिया। तो मैं सामने से हट जाता हूं, एक बार आप सब देख लो अपने डाटा को। चलिए डियर, सब देख लो अच्छे से, सबको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ओके गोकुल पांडे, सब सब ट्राई करिए, जितने भी हैं सभी के सभी ट्राई करेंगे। डियर, ट्राई करना छोड़ना नहीं है। जब तक ट्राई करते रहेंगे, हो सकता है एक दिन वो चीज निकल जाएगी, पर विदाउट ट्राई किए, रिस्क लिए बिना कुछ नहीं होगा। वेरी गुड इम्पल। ये मान के चलना टॉप मोस्ट क्वेश्चन हो सकता है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसे।
अगर ज्यादा से ज्यादा अच्छा आएगा तो डाटा थोड़े से सिंप्लीफाई कर देगा, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़ते जाओ डियर। राजेंद्र, क्यों आपको क्लास लेने का टाइम नहीं मिलता है? क्या रीजन है आपको क्लास लेने का टाइम नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है, देखो ध्यान से। क्या रीजन है? सुबह सुबह क्लास लगती है, अभी तो लॉकडाउन भी है तो काम भी नहीं होगा आई थिंक। और डियर, आने वाला टाइम ये मान के चलना कि प्राइवेट जॉब नहीं होगी, सारी गवर्नमेंट जॉब होगी, उसी के लिए फाइट करना पड़ेगा। तो जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा अपने लिए है। और आंसर दो आर के साहब, बिल्कुल आर के साहब ने भी आंसर किया है। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके राजेंद्र, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर आप और ज्यादा अच्छी तैयारी करो। आपको टाइम नहीं मिल पाता है, मैं समझ सकता हूँ, अभी आपकी ड्यूटी ज्यादा लगती होगी, पर नाइट को जब भी टाइम मिले अच्छे से उसकी तैयारी करो। आई थिंक आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, बिल्कुल डियर। अब मेरी बात समझना, आप सबने आंसर तो दिया है डियर, लेकिन आप सबका आंसर गलत है। अब आप सोचोगे क्यों गलत है? डियर, पहली बात तो सीयर पूछा है, सीयर स्ट्रेस पूछी है, सीयर स्ट्रेन का सम्मेशन नहीं पूछा है। आपसे 5xy प्लस 5yz नहीं पूछा है। सभी ने जो ये आंसर दिए हैं मेरे ख्याल से, बिल्कुल मीना साहब। अब डियर, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना इस वाले क्वेश्चन में। पहले तो ये बताओ 5xy/2 कितना गिवन है? 0.004। तो 5xy कितना हो जाएगा? तो 0.008। यहां से हो गया 0.008। इसी तरह से 5xz/2 कितना दे रखा है? 0.006। तो यहां से 5xz कितना हो जाएगा? 0.012। ये तो फाई निकला। अब डियर, टो एक्स वाई कैसे निकालें फाई की हेल्प से? ओके सीधा सुधांशु, मैंने यहाँ स्ट्रेन टेंसर लिखा है। अब मेरी बात समझना, शियर स्ट्रेस बराबर जी फाई तो पढ़ा था अपन ने, शियर स्ट्रेस बराबर जी फाई पढ़ा था अपन ने डियर। तो बताइए, टो एक्स वाई बराबर जी फाई एक्स वाई कर दो। तो जी कितना? 100 × 10⁻³ मेगा। और फाई कितना है डियर? 0.008। तो कितना हो गया ये आई थिंक 800 हो गया, 800 मेगा पास्कल हो गई। और डियर, तो तो एक्स वाई की जगह में कौन सा है? एक्स जेड, दैट इज द जी इंटू 5xz। जी का वैल्यू कितना? जी का वैल्यू कितना? 100 × 10⁻³ मेगा। और 5xz कितना? 0.012। तो डियर ये कितना हो गया? लगभग 1200 मेगा पास्कल। अब ध्यान से देखो, 800 प्लस 1200 जोड़ दो यहाँ, 8000 प्लस 12 कितना हो जाएगा? दैट इज द 2000 मेगा पास्कल या 2 गीगा पास्कल।
2 गीगा पास्कल भी लिख सकते हो। अगर गीगा में गिवन है, जैसे मीना साहब ने आंसर दिया है, मेगा में 2000 आ जाएगा। तो आई थिंक डियर ये वाला कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज के बाद आप इस छोटी छोटी गलती नहीं करोगे। एक बार मुझे बता दो, समझ में आ गई इसकी कहानी? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे? बिल्कुल, बहुत अच्छे क्वेश्चन में गिना जाएगा। कभी कभी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन डियर, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया हुआ था कि क्या आ सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो मैंने वेरियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन देखे, तो मैंने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आया तो लड़कों से नहीं बना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिया कि इस टाइप का आ गया तो आज के बाद आप बना दोगे। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि अपन यहाँ ओनली सीट ही करेंगे। सीट के अलावा भी अपन वेरियस टाइप के जो भी उससे पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो सारे क्वेश्चंस में करवाने का ट्राई करूंगा आपसे। उसके अलावा भी तो ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन होने चाहिए, अच्छे से समझ के अगली बार कभी गलती ना करें, कुछ इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब डियर, अगले की बात करेंगे। तो यहां तक अपन ने पूरा पढ़ लिया था। तो डियर ये वाला क्वेश्चन बताओ, रेडियस ऑफ मोर सर्कल फॉर द स्ट्रेन एनालिसिस, क्या आंसर हो सकता है? क्या आंसर हो सकता है? बी कैसे हो जाएगा? बी कैसे हो जाएगा? बी कैसे हो जाएगा डियर? फाइव मैक्सिमम बराबर तो E1 - E2 पड़ा था, टू कहां से आ गया? बिल्कुल, कौन सा जाएगा? नन ऑफ दी, जिसका सही आंसर है डी ऑप्शन जाएगा। गाय जिसको भी नहीं लगा सकते, ये फाइव मैक्सिमम नहीं, बाई टू कर दिया इसने, नहीं ये नहीं चलेगा। सी नहीं चलेगा, फाइव मैक्सिमम है। E1 - E2 होता तो फिर सोचता इस आंसर को। सुधांशु और राकेश, राकेश थोड़ा सा ध्यान से देखो। सी इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि फाइव मैक्सिमम बाई टू थोड़ी है, तो फाइव मैक्सिमम पूछा है ना, फाइव मैक्सिमम पूछा है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखो। सुधांशु और राकेश एक बार और देख लो इस चीज को। सभी को क्लियर हो गया ये? तो मैं आगे बढ़ूं? यस या नो? ओके, रेडियस बिल्कुल डियर, रेडियस ही पूछा है उसने, रेडियस ही पूछा है। सभी को ये क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ रहा हूं अब डियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इफ एसी इज द प्रिंसिपल प्लेन, एसी आपके पास प्रिंसिपल प्लेन है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्राइ, भैया इस पे कितनी प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी ये पूछा है। बिल्कुल, तो डियर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, सॉरी 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 सॉरी, प्लस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर एक्स वाई।
तो डियर सिग्मा एक्स कितनी दे रखी है? सिग्मा एक्स माइनस का 40 दे रखा है, ध्यान से देख लो। सिग्मा वाई कितना दे रखा है? सिग्मा वाई 0 दे रखा है। और सीयर कितनी दे रखी है? तो टो एक्स वाई 15 दे रखा है। तो यहां पे y को 0 करो, तो सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस रूट सिग्मा एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर एक्स वाई। डियर फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक? अब सिग्मा एक्स की वैल्यू रखो, माइनस के 40 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस कर देना, दोनों चेक कर लेना जो बड़ी हो। अब यहाँ पे 40 डिवाइड बाई 2 माइनस वाले का स्क्वायर प्लस टो कितना है? 15 का स्क्वायर। एवरीवन शुड बी कैलकुलेटेड इन प्रॉपरली कैलकुलेट करो। टेंसाइल कितनी आ रही है? 2 आ रही होगी आपके पास, 2 स्ट्रेस आएगी। एक तो 5 आएगा, तो दूसरा कितना आ रहा है? एक और चेक करो, प्लस माइनस लेके चेक करो। एक माइनस के 45 आ रहा है, बिल्कुल। अब डियर इसने कौन सी पूछी? ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिएगा। एग्जामिनेशन में ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि क्वेश्चन को रीड करके उससे क्या पूछना चाह रहा है उस चीज को समझना। इसने पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल वाली तो पॉजिटिव। अगर यही पूछ लेता मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो मैक्सिमम का आंसर क्या आ जाता फिर? -45। तो डी आर इसका आंसर 5 जाएगा। तो आंसर चेक करें एक बार, बिल्कुल। तो एक बार चेक कर रहा हूं मैं वापस। माय डियर स्टूडेंट, यहां देखो, बताइए आंसर कौन सा जाएगा, 45 या 5? 5 आंसर जाएगा, गलती से 45 मत लगाना, इसमें अलाउ नहीं करेंगे 45 को डियर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ बातें करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 29, डियर आई हैव ऑलरेडी डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर एक बार पे, ये एक बार है, इस पे एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है सिग्मा, कितना है इसका मैग्नीट्यूड? 173। डीआर बताइए प्रिंसिपल या नॉन प्रिंसिपल? डीआर बताइए प्रिंसिपल या नॉन प्रिंसिपल? एवरीवन शुड बी रिप्लाई वेरी फास्ट, बहुत फास्ट दिया करो रिप्लाई। दैट इज द प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल से कितने एंगल पे मैक्सिमम सीयर आती है? 45 पे आता है मैक्सिमम सीयर। तो डियर इस सीयर की वैल्यू कितनी होगी? हम जानते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। सिग्मा 2 तो 0 दे रखा है, तो दैट इज द सिग्मा 1 बाई 2। तो इसका हाफ करो इसका, 173 का हाफ कर दो, आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर? आई थिंक 86 आ रहा होगा, बी ऑप्शन हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन चला जाना चाहिए। वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं आई थिंक अब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30।
डियर 30 को मैं नहीं कराऊंगा, आप सब आंसर करोगे पढ़ के। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और फिर आंसर करो। ये मैं नहीं करवाने वाला इस टाइप के सिंपल टाइप के क्वेश्चंस। बिल्कुल, बहुत अच्छे आंसर करते जाओ, आंसर करते जाओ। चलिए, बहुत सही, सी आंसर। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? जिसपे कोई सीयर नहीं होती। तो आंसर नंबर सी सभी का सही है। आंसर नंबर सी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ अब जल्दी से, इसमें मैं ज्यादा टेंशन नहीं लूंगा। क्वेश्चन रीड करते हैं। डियर, क्वेश्चन रीड करके बताइए क्या पूछना चाहता है। 31 में थोड़ा सा मैं से जूम से थोड़ा सा अपनी से ये कर। ओके, अब ध्यान से देखिए क्या पूछना चाहता है। गुड मॉर्निंग संजू, आज लेट कैसे हो गए? डियर, क्या पूछना चाहता है? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। मैक्सिमम नॉर्मल का मतलब बताइए, कौन सी पूछना चाहता है? मैक्सिमम नॉर्मल का मतलब बताइए। मैक्सिमम नॉर्मल मतलब क्या पूछना चाहता है? प्रिंसिपल। तो डियर, प्रिंसिपल का अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था। डियर, क्योंकि इसमें एक ही दे रखा है ना, वही प्रीवियस जो अभी करा था, अभी प्रीवियस वाला करा था, यही ब्लॉक था। एक नॉर्मल है, उसके साथ एक सीयर है। जल्दी से आंसर रख के आंसर बताओ, जल्दी से आंसर रख के आंसर बताओ। बिल्कुल। सिग्मा वन कितना? सॉरी, सिग्मा एक्स कितना? 300 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस 300 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस सीयर कितनी है डियर? 200 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। प्लीज फाइंड आउट द आंसर। कितना आंसर आ रहा है? आई थिंक 400 आ रहा होगा। बहुत अच्छे, बहुत सही जा रहे हो। -100, तो इसने मैक्सिमम नॉर्मल पूछी है, तो 400 ज्यादा है। 400 ज्यादा है तो आंसर 400 लोगे। 330 कैसे आ रहा है प्रद्युम्न? थोड़ा कैलकुलेशन सही करो। प्रद्युम्न, कैलकुलेशन सही करो। आई थिंक ये हो जाएगा 150 प्लस, ये हो जाएगा 150 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। कैलकुलेट सही से करो, कैलकुलेट सही से करो। ओके ओके। 330 आंसर नहीं है, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है डियर। चलिए मैं कर लेता हूं इसको सॉल्व।
मैं कर रहा हूं आंसर। तो भाई 2 होगा ना, क्यों नहीं होगा? ओके ओके, यहाँ अपन ने टो एक्स स्क्वायर होगा बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो 150 पहले से कर लेते हैं, क्लियर करो। टू फिफ्टी प्लस 150, तो कितना आ गया? 400। बिल्कुल 400। और दूसरा क्या हो जाएगा? 100। तो ये क्या पूछा इसने? बिल्कुल 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 सही है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। बिल्कुल सही है। तो आंसर 400 होगा, इसरो में आया हुआ है 2017 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चले, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका जल्दी से आंसर बता दो। बहुत बार आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, सामने से मैं हट जाता हूँ, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो। क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड कर लीजिए डियर। अरे जल्दी से आंसर बताओ इसका निकाल के, क्या हुआ इसमें आंसर में? ओके ओके, और जल्दी सभी सभी आंसर करो। एवरीवन शुड बी आंसर। एवरीवन शुड बी आंसर। सभी आंसर करिए। ये बहुत बार निकाल चुके हैं। ओके, बी ऑप्शन ध्यान से लगाना, ऐसे को इतनी जल्दबाजी मत करना। तो मैक्सिमम बराबर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। सिग्मा 1 कितना डियर? 4। सिग्मा 2 कितना डियर? 4 डिवाइड बाई 2। तो दैट इज द आंसर 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, अपन कर चुके थे इस टाइप का। गाइस रैंकाइन थ्योरी किससे रिलेटेड होती है? जल्दी से आंसर करो। डियर, रैंकाइन थ्योरी किससे रिलेटेड होती है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। रैंकाइन थ्योरी किससे रिलेटेड बताया था अपन ने कल? अपन ने कल टेबल बनाई थी। डियर इस थ्योरी का नाम बता दो एक बार देखे। डियर इस थ्योरी का नाम बता दो एक बार देखे, याद कर लिया हो तो आपने कल। जल्दी से इस थ्योरी का नाम बता दो। ट्रेस्का, गेस्ट, कूलाम। ट्रेस्का, गेस्ट, कूलाम। डियर इस थ्योरी का नाम क्या है? डियर इस थ्योरी का नाम क्या है? वॉन माइसेस थ्योरी। वॉन माइसेस ने दिया। और बताइए डियर इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? हेग थ्योरी। और ब्रेटमैन, ऐसा भी कुछ था का? बेल्टमैन, हाँ। स्पेल देख लेना ब्रेड का। स्पेल देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, सभी याद होने चाहिए। बात कर लेंगे आगे। चलो इसको हटा दीजिए, हो गया 33। अब आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी आज कंप्लीट कर देंगे आज। दिया 34 में। 34 में आपको। ओके ओके,
बेल्ट्रमी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। डियर 34 में आपको 34 में ये कब करवाऊंगा? जब मैं आपको थ्योरी ऑफ फेलियर करवाऊंगा। अभी अभी आपको ये याद रखना है, अभी एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो सीयर होगी, टॉ मैक्सिमम, कोई बता सकता है टॉ मैक्सिमम कितनी होती है ऑक्ट्राहेड्रल में? ऑक्ट्राहेड्रल थ्योरी में टॉ मैक्सिमम कोई बता सकता है? किसी को आंसर पता हो डियर? कोई रिलेशन पता हो? एवरीवन शुड बी रिप्लाई, सभी रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई करिए। नहीं है पता तो एक फॉर्मूला होता है, √2/3 सिग्मा वाई। एक बार देखो डियर, एक बार इसको देखो अच्छे से, अच्छे से एक बार इसको देख लो। इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो इसमें। ये थ्योरी ऑफ फेलियर वाले चैप्टर से अपन को करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बार चेक कर लो कि रूट पूरे पे आता है या ओनली 2 पे आता है। एक बार चेक कर लेना डियर इसको। बिल्कुल सही है, √2 पे ही आता है डियर। तो अब आप इससे आंसर निकाल दो। √2/3, बताइए सिग्मा वाई कितना है, इल्ड कितनी है? 30। आंसर शुड बी 10√2। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत सही। आराम से देख लो, मैं सामने से हट जाता हूँ। ये याद करना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला होता है ऑक्टाहेड्रल थ्योरी से। चलिए डियर, अगले क्वेश्चन की ओर आई थिंक बढ़ सकते हैं अपन। आई थिंक अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ सकते हैं। वेरी गुड, बहुत सही। अब डियर अपन क्वेश्चन नंबर 35 को देखने वाले हैं। बड़े आराम से देखना और मुझे बताना क्या पूछना चाह रहा है। डियर देखो, एक द स्टेट ऑफ 2 डायमेंशनल स्ट्रेस दे रखा है, सिग्मा एक्स दे रखा है, टो दे रखा है। वेरी गुड। उसने आपसे पूछा है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। डियर आप बता सकते हो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब? कौन सी स्ट्रेस पूछी है? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब कौन सी स्ट्रेंथ निकालेंगे? क्या निकालेंगे डियर यहाँ? क्या निकालना पड़ेगा अगर ये फेलियर नहीं हो? विच कॉज ए क्रैकिंग, क्रैकिंग मतलब फेलियर हो जाएगा, अगर उससे ज्यादा हो गई तो क्या निकालना पड़ेगा? बताइए। दैट इज द सिग्मा वन निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम टेंसाइल क्या होगी? प्रिंसिपल होगी। तो डियर अपन को प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। और मैं इसका फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूं, वापस लगा दीजिए। σx/2 प्लस माइनस रूट σx/2 का स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर। जल्दी से आंसर, सिग्मा एक्स दे रखा है, टॉबी दे रखा है डियर। पुट करो और आंसर गेट करो, आंसर कितना आ रहा है? फॉर्मूला लगा दो जल्दी से। एवरीवन शुड बी रिप्लाई, सभी रिप्लाई करोगे इसका? अभी तक प्रद्युम्न ने सी बताया है, आई थिंक सभी कैलकुलेशन कर रहे होंगे। सभी कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा तो करिए। एई में आया है, पर ट्राई करिए विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट हो जाए ज्यादा बेटर है।
आई थिंक 2.17 आना चाहिए। एक बार इसमें अच्छे से कैलकुलेट करो इसमें, और फिर डियर अपन यहाँ कुछ बात करेंगे कि अगर कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना चाहिए हमेशा। डियर मेरी बात सुनना, कभी कभी कैलकुलेशन बड़ी टिपिकल हो जाए, नहीं बन रही है कैलकुलेशन तो उलझना नहीं है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को पे चले जाना है। और जब बाद में आपके पास टाइम बचे तो ऐसी कैलकुलेशन को निपटा देना है, वहां पे जाके उसको सॉल्व करना है। 2.16, 2.169 ऐसे कुछ आएगा, तो 2.17 आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। ओके विकास, तो इनमें नजदीक ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन नजदीक है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन चला जाएगा। तो इसने टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब सिग्मा वन ही होगी। अगर यही शियर स्ट्रेंथ पूछ लेता तो टॉ मैक्सिमम निकालते। अगर यही शियर स्ट्रेंथ पूछ लेता तो टॉ मैक्सिमम निकाला जाता डियर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36। डियर, इसका डेरिवेशन मैंने आपको इनिशियल जैसे ही पढ़ाया था वैसे ही डेरिवेशन करवाया था इस चीज का। डियर, टेंजेंशियल का मतलब शियर होती है, प्लेन के टेंजेंशियल मतलब शियर स्ट्रेस पूछा है। और ये इसका डेरिवेशन अपन ने करवाया था कि अगर कोई स्ट्रेस लगे तो इंक्लाइंड प्लेन पे एक नॉर्मल होगी और एक शियर होगी, और जो शियर होगी उसकी वैल्यू सिग्मा बाई टू साइन ऑफ टू थीटा करवाया था मैंने पूरा डेरिवेशन करवाया है। सिग्मा की जगह क्या दे रखा है, कितना दे रखा है टेंसाइल स्ट्रेस, तो पी बाई टू साइन ऑफ टू थीटा। पी बाई टू साइन ऑफ टू थीटा। तो बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट, बिल्कुल डियर स्टूडेंट, आपका आंसर ए जाना चाहिए। तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया, देखो आराम से इधर देख लो एक बार इसको। तो मैंने पहले ही आपको बोला हुआ है कि जो भी शॉर्ट नोट्स हो वो एकदम याद होना चाहिए, यार इसका आंसर तो ये होगा, टिक कर दो। वो हमेशा उसको रिकॉल करते रहो क्योंकि वो बेसिक है, वो बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। सबका आंसर करीबन सही है। वेरी गुड। एक दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल 10, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। सभी ने सही आंसर किया है। 36 में हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। डियर, मैंने आपको कोर वाला कंसेप्ट बताया था या नहीं बताया था? पहले यस या नो करो। कोर का कंसेप्ट समझाया था या नहीं समझाया था? एवरीवन शुड बी आंसर। कोर समझाई थी? यस यस। तो बताइए, जल्दी से बताइए, रेक्टेंगुलर में जिसकी विड्थ बी है उसकी सेंट्रिक कितनी होगी? बोलो जल्दी से, कौन सा रूल है रेक्टेंगल के लिए? मिडल, मिडल कौन सा बोला जाता था? डियर सभी आंसर करो, कौन सा रूल बोला जाता था? मिडल 1/3 रूल। तो बी का मिडल कितना? b/2। और उसका 1/3 कितना? b/6। मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है आपको ये वाला टॉपिक, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाए। बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी होगा, b/6 होगा। राकेश, कुलदीप, थोड़ा ध्यान दो।
B/3 नहीं, B/6 होगा। वेरी गुड, बहुत सही। बिल्कुल 37 में सोनाली B/6 होगा। सोनाली B/6 होगा। इसेंट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा कितनी रखी जा सकती है सेंटर से? तो सेंटर से आप B/6 रख सकते हो। मैंने ये करवाया था, इधर भी B/6, ऊपर भी सेंटर से B/6 और B/6, फिर मैंने एक रोम्बस बनाया था। याद करो, इसको मैंने रोम्बस बोला था, दैट इज द कॉल्ड द कोर या कर्न। इसी को अपन ने कोर और क्या बोला था? बिल्कुल आंसर सही से दिया करो। प्रीवियस जो पढ़ाया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है ये मान के। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। मैक्सिमम सीयर कितनी प्रोड्यूस होगी डियर? देखो पहले तो ये बताओ, ये वाली और ये वाली कौन सी स्ट्रेस है? दोनों कौन सी स्ट्रेस है? प्रिंसिपल नजर आ रही है मुझे तो, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। सेम नेचर का है, दोनों पॉजिटिव है। तो 600 माइनस 400 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया? दैट इज 100। आंसर 100 हो गया। बिल्कुल आप सभी का सही है, बिल्कुल बहुत सही, बहुत सही। सारे ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आंसर देख लीजिए एक बार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसे खत्म करेंगे चैप्टर को आज। रेडियस ऑफ मोर सर्कल पूछा डियर। रेडियस ऑफ मोर सर्कल मतलब क्या पूछना चाहता है? रेडियस ऑफ मोर सर्कल का मतलब क्या है? टॉ मैक्सिमम। जल्दी से बता दो। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। 0। जीरो कौन सा केस बोलते हैं? पास्कल लो। पास्कल लो। या फिर क्या बोलते हैं इस कंडीशन को डियर? हाइड्रोस्टेटिक। अपन ने ये भी करवाया था, हाइड्रोस्टेटिक टेंशन। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, बिल्कुल बिल्कुल डियर बोला जा सकता है। तो अपना यहाँ आज ये कंप्लीट हो चुका है डियर, 39 कंप्लीट। आगे देखो, और अपनी ये सीट यहाँ कंप्लीट हो गई है। तो सीट अपने पास पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी के लिए स्टार्ट हो जाओ और तैयार हो जाओ। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। बस अपन एक थ्योरी ऑफ फेलियर के ऊपर थोड़ा सा और फोकस कर लेंगे। थ्योरी और फेलियर के ऊपर और थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो अपने पास कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। आह, गोकुल, गोकुल जो फर्स्ट वीडियो अपन ने अपलोड किया हुआ है वहां जाइए। वहां आपको इसका वहां से आप डाउनलोड कर लेना, वहां मिल जाएगा आपको। वहां डाउनलोड कर लेना, वहां मिल जाएगा आप सबको। चलिए, सबको ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो थंब कर दो अच्छे से कि ये चैप्टर में अच्छे से समझ आ चुका है। अब हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एवरीवन शुड बी आंसर। मैंने पूरा अच्छे से ये चैप्टर समझाने की आपको ट्राई किया है और आई थिंक आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होगा।
आप कोई सा भी क्वेश्चन बनाइए, पर थोड़ा सा ध्यान से बनाना, तो कभी गलत नहीं होगा। तो डियर, अपन इसकी बात करेंगे। अब अपन आगे बढ़ने वाले हैं। अपन नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जो होगा एसएफडी और बीएमडी। एसएफडी और बीएमडी। संजू, मैं बता चुका हूँ स्ट्रेन एनालिसिस। आप थोड़ा सा लेट आए हो, तो थोड़ा उसे देखो, उसे थोड़ा देखो। मैं उसे भी बता चुका हूँ, वीडियो देखना ध्यान से, वीडियो को रिकॉल करना। मैंने बता दिया स्ट्रेन एनालिसिस भी अच्छे से बता दिया है, डोंट वरी। आप आज लेट हो गए थे इसलिए छूट गया आपका वो टॉपिक, पर अपन जानते हैं, वापस पढ़ सकते हैं। तो आप देखना बड़े अच्छे से, इस पे अपन बात करेंगे। तो डियर, ये चैप्टर कंप्लीट, नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए, सबका एसएफडी और बीएमडी कैसा है? सबको अच्छे से एसएफडी बीएमडी आता है? सभी को एसएफडी बीएमडी का नॉलेज है डियर? डियर, सभी को एसएफडी बीएमडी बिल्कुल एवरेज नॉलेज चाहिए, बाकी तो मैं बताऊंगा आपको। सबको बस इतना सा एसएफडी बीएमडी सबको बनाना आता है, इतनी सी चीज मैं जानना चाहता हूँ। सबको एसएफडी और बीएमडी बनाना आता है, बस इतना सा बनाना, बस हल्का फुल्का अपन को बनाना है, उससे काम चल जाएगा। चलिए रवि, बात कर लेंगे फिर इस पे। लॉन्ग मेथड से चलो, मैं आपको शॉर्ट मेथड सिखा दूंगा। चलिए, अपन एसएफडी बीएमडी स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ एसएमडी बीएमडी को सिखाता हूं मैं आपको, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए, पहले मैं एसएफडी बीएमडी आपको सिखा रहा हूं अच्छे से। चलिए डियर, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ रिएक्शंस निकालना सिखाऊंगा। कुछ रिएक्शंस, बिल्कुल, मैं आपको कुछ रिएक्शंस निकालना सिखाऊंगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे पहली रिएक्शंस होगी, सिंपली सपोर्टेड बीएम में रिएक्शंस निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा या थोड़ा बहुत रिएक्शन निकालना सिखा रहा हूं सिंपली सपोर्टेड बीम में। चलिए बात करेंगे डियर। सबसे पहले रिएक्शंस मुझे चाहिए, बताइए रोलर सपोर्ट पे कितनी नंबर ऑफ रिएक्शन होती है? डियर, रोलर सपोर्ट पे कितनी नंबर ऑफ रिएक्शन होती है? जल्दी से आंसर करो। रोलर सपोर्ट पे कितनी? एक। और हिंज पे कितनी? हिंज पे कितनी? दो। लेकिन कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितनी? जीरो। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जीरो। अब डीआर, एक शॉर्ट मेथड देखिए। कभी भी लोड की वजह से रिएक्शन निकालना हो, कभी भी लोड की वजह से रिएक्शन निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो रिएक्शन का एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा रहा हूं, रिएक्शन बराबर, और फिर उसे समझाऊंगा, लोड अपॉन टोटल डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस टू द अपोजिट साइड। अब डियर, इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे? ध्यान से सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। अपन को इस लोड की वजह से इस लोड का इफेक्ट देखना है, यहां कितना आया यही देखना है। तो पहले लोड कितना डियर? डब्लू। लोड कितना? डब्लू। टोटल लेंथ कितनी? एल। इंटू इंटू अब जब ये रिएक्शन निकाल रहे हो इस लोड की वजह से,
तो इस लोड के इधर की साइड जितनी भी डिस्टेंस हो उसको राइट डाउन कर दो। कितनी डिस्टेंस? L/2। तो माय डियर फ्रेंड्स कितनी रिएक्शंस आ गई? W/2। टोटल लोड कितना? W/2। तो W में से W/2 जाएगा तो कितना बचेगा? W/2। सबको क्लियर है ये चीज? एवरीवन एवरीवन सबको क्लियर है ये मैंने जो करवाया है अभी? अब मैं इस पे एक स्टेप आगे बढ़ूंगा, ध्यान से देखना। अब मैंने एक लोड 10 न्यूटन लगाया, एक 20 न्यूटन लगाया, दैट इज द 3 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर। अब डियर अगर आरबी पूछा तो कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले 20 को देखना, ओनली एक लोड देखना, इस 20 का इफेक्ट निकालना, फिर इसे भूल जाना, फिर 10 को देखना, फिर इसका निकालना। तो देखिए डियर, देखो डियर, आरबी निकालना है। तो सबसे पहले 20 को देखो तो लोड कितना? 20। टोटल डिस्टेंस कितनी? टोटल डिस्टेंस कितनी? 10 इंटू इस लोड के इधर का डिस्टेंस देखो कितना है? पूरा 7। बिल्कुल प्लस। अब इस 20 को भूल जाना, 10 को देखना, 10 डिवाइड बाई 10, लोड 10, टोटल डिस्टेंस 10, और इसके इधर का कितना? 5। तो ये कितना आ गया? 14 प्लस 5 दैट इज द 19। और डियर टोटल कितना है? 30। 30 में से 19 जाएगा तो आप लिख दो 11। सबको यहां तक क्लियर है? इस वाले मेथड से जल्दी से बना देना रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर यूडीएल दे दिया जाए कितनी लेंथ पे, तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो। तो पॉइंट लोड कितना? W इंटू एल। पॉइंट लोड कितना? W इंटू एल। जितनी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ लगेगा? जो भी लेंथ है उसके मिड में। ऐसे नहीं, ऐसे लगाओ, इमेजिनरी करके लगाओ। दैट इज द L/2, दैट इज द L/2। अब डियर आ जाइए, लोड कितना? WL। टोटल डिस्टेंस कितनी? L इंटू इसके इधर का डिस्टेंस कितना? L/2। तो कितना हो गया ये? WL/2। और WL में से WL/2 जाएगा तो WL/2। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी सिमेट्रिकल लोडिंग हो तो रिएक्शन टोटल लोड की हाफ और हाफ हो जाती है। जब भी सिमेट्रिकल लोडिंग हो, जब भी सिमेट्रिकल लोडिंग हो तो रिएक्शन टोटल लोड की हाफ और हाफ हो जाती है। एवरीवन शुड बी क्लियर। इससे भी निकाला जा सकता है डायरेक्टली कि सिमेट्रिकल लोडिंग है तो हाफ और हाफ कर दो। चलिए इसका बना के बताओ। आपसे बोला इसका रिएक्शन बताओ। चलिए इसका रिएक्शन बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। सामने से हट जाता हूं, क्वेश्चन को प्रॉपरली देख लो। वेरी गुड, बहुत सही। आंसर देते जाओ सभी।
ओके, अब देखते हैं, चेक करते हैं। तो डियर, यूडीएल कितना 10 into 6 कहाँ लगेगा, जितने पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके हाफ पे कितना 60 न्यूटन। ये डिस्टेंस कितनी 3 मीटर, ये कितनी 3 मीटर। तो आर बी कितना 60 डिवाइड बाई 10 इंटू इधर का डिस्टेंस कितना 7, दैट कम आउट द 42 न्यूटन। और 60 में से गया तो 18 न्यूटन। आई थिंक आप सबने बना लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। 20 है। चलिए फाइंड आउट करिए। चलिए फाइंड आउट करिए इसको। ओके डिम्पल। ओके संजू। एवरीवन शुड बी रिप्लाई इन वेरी फास्ट मैनर। मयंक कोठारी बहुत अच्छे, हम बात कर सकते हैं आराम से। चलिए और आंसर करिएगा डियर, डियर स्टूडेंट आंसर करते रहिए, वेरी गुड। आप इधर देखिए, और कर रहे हो तो जल्दी से आंसर बताओ, मैं 1 मिनट और आपको दे रहा हूं। बहुत अच्छे। तो आर बी निकालना है, सबसे पहले 10 की वजह से निकाल लूं। तो 10 डिवाइड बाई 10 इंटू इधर का डिस्टेंस कितना 8 प्लस, अब 10 की वजह से निकाल लिया, अब यूडीएल आ गया, कितने का आ गया 60 का आ गया। कितने पे लगेगा, ये 3 मीटर और ये भी 3 मीटर। तो 60 डिवाइड बाई 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर की कितनी 5। चलो ये भी निकल गया। अब 20 की वजह से 20 डिवाइड बाई 10 इंटू डिस्टेंस कितनी है 2। तो दैट इज द 8 प्लस 30 प्लस 4, दैट इज द 42 न्यूटन। आवर लोड कितना है, आवर लोड 90 है, 90 है ना डियर। 90 42 में से जाएगा तो 48। तो आई थिंक ये तो आप वो सभी निकालना सीख चुके होंगे, सभी इसको निकालना सीख चुके होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। यस चलिए, अब मैं एक और स्पेशल केस की बात करूंगा। इसमें अगर मूवमेंट आ जाए और रिएक्शन निकालनी हो तो उसका भी एक तरीका है।
अगर ये आ जाए कभी मूवमेंट दिखे तो मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं मूवमेंट की वजह से। रिएक्शंस जो होगी वो मूवमेंट अपॉन टोटल डिस्टेंस होगी। मूवमेंट अपॉन टोटल डिस्टेंस होगा। तो डियर आरबी निकालनी है, आरबी निकालना है एम की वजह से। तो पहले बस आप राइट हैंड साइड से देखना, थोड़ा इसमें राइट हैंड साइड से देखना। बताइए ये क्लॉक या एंटी क्लॉक, बताइए ये मूवमेंट क्लॉक या एंटी क्लॉक। बताइए आरबी की साइड से ये क्लॉक या एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक तो साइन नेगेटिव ले लेना। मूवमेंट कितना एम, टोटल लेंथ कितनी एल। और डियर जितना इधर आएगा उसका साइन अपोजिट कर देना, प्लस कर देना और ऐसे कैसे लिख देना, तो रिएक्शन निकल जाएगी एम बाई एल और माइनस एम बाई एल। माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपने जो डायरेक्शन मानी है वो नीचे होगी। और डियर नीचे होना भी चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि ये बना रहा है एंटी क्लॉक और ये दोनों बनाएंगे क्लॉक। ये एंटी क्लॉक तो इस सिस्टम पे एक क्लॉक होगा, तो एक दूसरे को काउंटर क्लॉक करेंगे और जीरो कर देंगे। क्लियर है ये वाला फॉर्मूला? ये फॉर्मूला क्लियर है? राइट हैंड साइड से देख लेना बस कि एंटी क्लॉक जा रहा है तो नेगेटिव, क्लॉक जा रहा है तो पॉजिटिव ले लेना। जितना इधर आए उसका साइन साइन अपोजिट करके लिख देना। क्या हुआ, नीचे तो प्लस लेते हैं सर। रिएक्शंस निकालने का मैं ये बता रहा हूं, बिल्कुल यहाँ प्लस ही है, लेकिन ये चीज समझो कि एक अगर इसकी वजह से एक पॉजिटिव आएगा तो एक नेगेटिव आएगा। तो आप इधर से देख लो राइट हैंड साइड से तो ज्यादा इजी हो जाएगा। या फिर ये सोचो कि ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, ये अगर एंटी क्लॉक जा रहा है तो ये क्लॉक कैसे बनाएगा, तो आपको डायरेक्शन पता लग जाएगी। ये नीचे होगा तभी जाके एंटी क्लॉक बनाएगा, ऊपर होगा तो एंटी क्लॉक नहीं बनाएगा। तो एक और क्वेश्चन देखो इसी पे डियर। चलो आर ए आर भी निकालो, बहुत बार काम आएगा जब अपन एस एफ डी बीएमडी के क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी से आंसर कर दो। कल फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा एस एफ डी बीएमडी सिखाऊंगा। ओके बहुत सही आंसर, सभी आंसर करो डियर। ओके प्रद्युम्न, और फास्ट आंसर करो डियर, सभी आंसर करो, जिससे मुझे पता लगे कि ठीक है आप सभी आंसर दे पा रहे हो। सुधांशु ने भी 2 बताया है, -2 और 2। डियर ये माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है कि आपने जो डायरेक्शन ऊपर मानी है वो ऊपर ना होके नीचे होगी। अगर आप नीचे कर दो तो इसकी डायरेक्शन हटा दो माइनस। तो इधर आ जाइए वही क्वेश्चन। चलिए पहले एक 10 की वजह से, तो क्लॉक एंटी क्लॉक, तो ये एंटी क्लॉक है तो -10 डिवाइड बाई 10। टोटल डिस्टेंस 10 लेके चल रहा हूं, कुछ भी हो सकती है। और उसके बाद ये देखो ये क्लॉक वाइज है तो +30 डिवाइड बाई 10, तो ये 2 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। माइनस का मतलब ये डायरेक्शन ऊपर ना होके नीचे होगी, तभी जाके ये बीम इक्विलिब्रियम में होगी।
तभी जाके ये बीम किस में होगा डियर, तभी जाके ये बीम इक्विलिब्रियम में होगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सबको। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आज के लिए। आज आप सब इसे घर पे बनाना। मैं आपको घर पे बनाने के लिए दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, कल आंसर चेक करवाना। आर ए और आर बी। इसी पॉइंट पे लग रहा है। सभी आंसर करना इन सभी के। ये मैंने इनका आर ए आर भी पूछा है आप सबसे, तो आई थिंक आप सब करोगे इसका आज अच्छे से बनाना। ओके संजू, अपन ऐसा करेंगे, 3 चैप्टर का एक साथ टेस्ट रख लेंगे अगर आप चाहते हो। तो उसमें मैं अलग टाइप के और क्वेश्चंस फिर बनाना है, मैंने मुझे बनाना पड़ेगा। ओके चलिए, मैं बनाऊंगा फिर कुछ क्वेश्चंस नए वाले। आपसे फिर बात करेंगे इस पे अच्छे से, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की बात, बिल्कुल बिल्कुल। ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं, कल मैं फिर आऊंगा। और कल फिर मैं आपको आगे इसकी कहानी करवाऊंगा। आगे मुझे इसेंट्रिक लोड क्या लोड बताना है आपको। आपको एसएफडी बीएमडी बताने हैं, उन सब के स्टैंडर्ड केस बना बताने हैं। तो यह सारी चीज अपन करेंगे। वेरी गुड गोकुल, आंसर भी आ गया। चलिए डियर, जैसा कि आज टाइम हो चुका है, हम फिर कल मिलेंगे, इसी टाइम पे मिलेंगे। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। बिल्कुल, हैव अ गुड डे, और स्टे सेफ, स्टे होम। चलिए फिर मिलते हैं डियर। जय हिंद।